संविधान निर्माता बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बागेश्वर में भी धूमधाम के साथ मनाई गई। जिला पंचायत के प्रांगण में मुख्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास सहित राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा, जिलाधिकारी विनीत कुमार आदि ने डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक समानता की दिशा में हमें और अधिक कार्य करने की जरूरत है। राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने कहा कि हाल के वर्षों में संविधान को कमजोर करने का प्रयास हुआ है। ऐसे में संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है। समारोह में कई प्रतिष्ठित लोगों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन संजय टमटा ने किया। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। बाबा साहब इस देश में परिवर्तन लाने वाले पहले शख्सियत थे। संविधान का निर्माण तो आजादी के बाद हुआ, मगर 1930 से जो लगातार लड़ाइयां लड़ी हैं, एक पूर्व सैनिक के घर में पैदा होकर अच्छी परवरिश के बावजूद भी जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में उनको तकलीफ उठानी पड़ी, समय समय पर कैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, मगर उन परिस्थितियों को उन्होंने डटकर मुकाबला करते हुए दुनिया और देश का सबसे शिक्षित नागरिक बनने का अगर किसी को गौरव प्राप्त है वो बाबा साहब अम्बेडकर को प्राप्त है। उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर इस देश और दुनिया में बाबा साहब के बाद जो शिक्षित व्यक्ति, सबसे शिक्षित व्यक्ति है वो के.आर. नारायणन हमारे राष्ट्रपति के रूप में रहे हैं। उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। विपरीत परिस्थिति में शिक्षा ग्रहण करके ऐसा मुकाम हासिल करने वाले ऐसे शख्सियत को मैं सबकी ओर से मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। तो उनके पूरे जीवन को हम अपने जीवन में भी परिलक्षित कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तित्व के धनी बाबा साहब को पुनः नमन करता हूँ। जैसा कि देश की आज़ादी के बाद जब ड्राफ्टिंग कमेटी बनी तो सब मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहब विधि मंत्री के रूप में थे, उनको उसका चेयरमैन बनाया और दुनिया के सारे संविधानों को खंगाला गया, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे रशिया का हो, चाहे स्विट्जरलैंड का हो। बहुत से देशों के संविधान को खंगालने के बाद
ऐसा खूबसूरत और मजबूत लोकतांत्रिक संविधान देने के लिए भी बाबा को हम आजीवन हम धन्यवाद भी देंगे, उनके ऋणी भी हैं। उन्होंने हमको अधिकार भी दिया, उन्होंने नीति निर्देशक तत्व भी दिए हैं, मगर हम अधिकारों का प्रयोग तो करते ही करते हैं, मगर नीति निर्देशक तत्वों को हम छोड़ देते हैं। मेरा नाम सुरंजन रमटा है। आज 131वीं अम्बेडकर जयंती है। इस अवसर पे मैं यहाँ आया था। मैंने यहाँ अम्बेडकर जी का किरदार निभाया और एक कविता प्रस्तुत करी थी। कुछ लिखूं तो कम पड़ जाते हैं शब्द, कुछ लिखूं तो कम पड़ जाते हैं शब्द। वह बाबा साहेब हैं हस्ती महान, वह बाबा साहेब हैं हस्ती महान। जिसकी कलम की ताकत देखकर, जिसकी कलम की ताकत देखकर नतमस्तक है सारा जहां, नतमस्तक है सारा जहां। बहुत मुसीबतें देखी हैं जिसने और सहे हैं लाखों अपमान, बहुत मुसीबतें देखी है जिसने और सहे हैं लाखों अपमान। फिर भी अनवरत चलता रहा अपने कर्म पथ पर वो इंसान, फिर भी अनवरत चलता रहा अपने कर्म पथ पर वो इंसान। हर इंसान को मिला सम्मान, रचित किया एक ग्रंथ संविधान। इस पर टिक कर खड़ा हुआ है सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान, सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान। धन्यवाद। आपने हमको एक ऐसा संविधान दिया, आज उसकी रक्षा करने के लिए भी हमको कटिबद्ध होना चाहिए। भारत के संविधान में 135 करोड़ लोगों को का ये दायित्व है। हम सब लोग भारत के संविधान की कसम खाते हैं, उसकी रक्षा की कसम खाते हैं। इसलिए इस देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, आज़ादी के लिए, सभी चीज़ की आज़ादी के लिए, शिक्षा के लिए, एकता के लिए बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाकर हम हिंदुस्तान को एक आदर्श हिंदुस्तान बनाने का काम कर सकते हैं। माननीय मंत्री जी ने बहुत से सुझाव मुझे दिए हैं और वास्तव में मेरे मन में भी है कि मुझे एक समाज कल्याण जैसा महत्वपूर्ण विभाग मिला है और समाज कल्याण विभाग अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति की मदद कर सकता है, विधवा की मदद कर सकता है, विकलांग की मदद कर सकता है, समाज के प्रत्येक व्यक्ति की मदद कर सकता है और ऐसे वंचित व्यक्तियों की भी मदद कर सकता है जो समाज से बिल्कुल किनारे पे बैठा है। और मेरा प्रयास होगा, अभी मुझे 10-12 दिन हुए हैं, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, अपने सभी मंचासीन लोगों को जो सामने बैठे सभी लोगों को, कि मैं अपने अनुभव से मैं समाज कल्याण विभाग में आमूलचूल परिवर्तन करने जा रहा हूं। हमने अटल आवास बनाए थे जिसकी धनराशि मात्र 38,000 रुपया थी। मैंने कहा अगर अटल जी के नाम से आवास बनाना है तो लगभग 1.5 लाख रुपए की धनराशि मिलनी चाहिए। इसका प्रस्ताव मैंने अपने विभाग से बनवाया है और एससीपी को, जिसके बारे में लोग भूल सा गए हैं, तो विशेष मात्राकरण योजना है, उस मात्राकरण योजना को मैं 100% लागू कराऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इस बार जो एससीपी के अवस्थापना के जो प्रस्ताव आते थे, मैंने निर्देश दे दिए हैं कि एससीपी अवस्थापना के मद से खड़ंजा और सीसी मार्ग नहीं बनेंगी। मैंने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक एससीपी गांव में अंबेडकर की लाइब्रेरी बने, प्राइमरी स्कूल में लाइब्रेरी बने, बड़े पार्क बनाएं जहां अंबेडकर जी के हम चित्रों का वो कर सकें, किताबों का कर सकें, ऐसी योजनाएं लाएं, उस पर हम पैसा खर्च करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अम्बेडकर की विचार की जो प्रासंगिकता जब देश आज़ाद हुआ, जिस समय संविधान जब उन्होंने बनाया, जितनी उस समय थी आज उससे ज़्यादा आज है, क्योंकि जो अम्बेडकर की विचारधारा के अनुसार जो बुनियादी सिद्धांत थे आज उन पर हमला हो रहा है। अम्बेडकर जी ने प्रीएम्बल के माध्यम से कहा कि
न्याय होना चाहिए, सामाजिक आर्थिक न्याय होना चाहिए। अम्बेडकर जी ने कहा था स्वतंत्रता समानता होनी चाहिए। आज विभिन्न वर्गों के ऊपर फिर किसी की उपासना पद्धति पर हमला होने जा रहा है। आज पूरे पब्लिक सेक्टर को रोड़ा जा रहा है। आर्थिक विषमता बढ़ रही है, बेरोजगारी का संकट बढ़ रहा है। तो ये जो सारे दौर थे, लोकतंत्र में प्रतिपक्ष की भूमिका होती है, डिसेंट की भूमिका होती है, जो बुनियादी भारतीय संविधान के मूल तत्व थे, आज उन पर हमला हो रहा है। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर के विचार आज बहुत ही प्रासंगिक है और इस देश को समझना पड़ेगा। ये देश सबका है, समानता का अधिकार है और हमेशा कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक कमज़ोर वर्ग को, वंचित वर्ग को, माइनॉरिटी के साथ भी राज्य खड़ा न दिखे, बहुसंख्यक खड़ा न दिखे। तो मैं समझता हूँ आज डॉक्टर अम्बेडकर की प्रासंगिकता सबसे अधिक है। निश्चित ही सर, अगर हम पिछले 10-15 सालों की बात करें या पिछले सालों की बात करें तो निरंतर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रासंगिकता बढ़ते जा रही है। समाज में चेतना उनको लेके आते जा रही है। जो पीढ़ी अभी तक उनके विचारों से, उनके कार्यों से, उनके संघर्ष से अनजान थी, उन्हें एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित कर दिया गया था। विचारों के प्रवाह के कारण, ऐसे छोटे मोटे आयोजनों के कारण निश्चित ही वह आगे बढ़ रही है। बाबा साहब का दर्शन एक समाज का दर्शन है, मानव कल्याण का दर्शन है, जिसमें राष्ट्र का हित भी निहित है और लोगों का चिंतन भी निहित है और मानव विकास भी निहित है। और जब तक हमारे देश में जो है जो शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ता रहेगा, उनकी प्रासंगिकता और ज़्यादा बढ़ती रहेगी। क्योंकि अगर 50-60 सालों तक पहले की बात करें, जब शिक्षा का कोई प्रचार प्रसार नहीं था, देश की हमारी 10%, 15% आबादी शिक्षित थी और आज अगर देखते हैं तो 70% आबादी हमारी बढ़ती जा रही है, शिक्षित बढ़ रही है, तो उनका प्रासंगिकता बढ़ रही है, उनके बारे में जानकारियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो हम अपेक्षा करते हैं कि ज्यों शिक्षा का ग्राफ ऊपर बढ़ेगा तो बाबा साहब की प्रासंगिकता बढ़ते रहेगी। क्योंकि भारत के साथ साथ केवल देश में ही नहीं बल्कि आज पूरी दुनिया भर में उनके दर्शन को, उनके विचारों को सराहा जा रहा है। इस बात की अपेक्षा भी की जा रही है कि वास्तव में वंचित समाज की जो भलाई है, जो शिक्षा से वंचित है, किसी अगर जाति विशेष को छोड़ भी दें, अगर शिक्षा में वंचित है, संसाधनों से वंचित है, आर्थिक असमानताओं से वंचित है, तो उस वंचना का जो साहित्य है, जो दर्शन है, वो बाबा साहब के विचारों में मौजूद है। तो तब तक उनका प्रासंगिकता बनी रहेगी। CCN न्यूज़ के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।